तो इस मूवी के स्टार्ट में हम दुनिया के अमीर तरीन आदमी स्टीव से मिलते हैं। अमीर होने के साथ साथ स्टीव बूढ़ा और बीमार हो चुका था, इसीलिए अब वो एक ऐसी कंपनी से मीटिंग करने के लिए आया था जिसका दावा है कि वो किसी भी बूढ़े इंसान को जवान कर सकते हैं। स्टीव यहाँ आकर डॉक्टर चैन से मिलता है, जिन्होंने स्टीव को बताया कि हम एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं जिसकी मदद से हम किसी भी बूढ़े इंसान को एक जवान इंसान का जिस्म दे देते हैं, या ये कह लें कि हम उस बूढ़े इंसान के दिमाग को एक जवान इंसान की बॉडी में ट्रांसप्लांट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो दुगनी लाइफ गुजार सकता है। लेकिन ये पूरा काम किसी सर्जरी से नहीं होने वाला था, ये सब काम एक ऑटोमेशन मशीन के जरिए होने वाला था। स्टीव अब डॉक्टर से सवाल करता है कि आप लोगों की कंपनी के बारे में ज्यादा लोगों को क्यों नहीं पता। तो जवाब में डॉक्टर कहते हैं ये सब इलीगल है, किसी एक इंसान को जवान करने के लिए बहुत से इंसानों को मरना पड़ता है। स्टीव को इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए डॉक्टर चैन अब उसे एक ऐसे रूम में लेकर आए जहाँ पर बहुत से मैकेनिकल बेड्स थे और यहाँ स्टीव के अलावा बहुत से और लोग भी थे। स्टीव को ये बात बताती गई थी कि उसके अलावा 9 और लोगों ने इस गेम के अंदर हिस्सा लिया हुआ है। इन बेड्स पर लेट के एक इंसान की मेमोरी को दूसरे इंसान के दिमाग में डाला जाना था, लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं था। ये काम एक वर्चुअल गेम के जरिए होता जिसमें स्टीव के अलावा 9 और बूढ़े लोगों ने हिस्सा लिया हुआ था और गेम के एंड में कोई एक इंसान ही जिंदा बचकर जवान होगा। ये बात जानने के बाद स्टीव अपने लिए एक जवान इंसान की डेड बॉडी चूज करता है। ऐसा करने के बाद स्टीव को एक मशीन के अंदर रख दिया जाता है और हमें पता चलता है कि अब उसके दिमाग को या उसकी सारी मेमोरीज को इस जवान इंसान के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है, जिस जवान इंसान को अब पुर्तगाल के एक गांव में होश आया। स्टीव को जब होश आया तो वो नहीं जानता था कि इस टाइम वो कहाँ है और क्या कर रहा है। उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं था। अपनी हिफाजत के लिए स्टीव ने एक पत्थर उठा लिया और आगे एक बिल्डिंग की तरफ बढ़ा जहाँ उसे एक लड़की मिली। स्टीव के हाथ पे पत्थर देखकर वो घबरा गई। उसने स्टीव से पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मुझे यहाँ कौन लेकर आया? तब स्टीव उस जवाब देता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। ये दोनों मिलकर यहाँ से बाहर निकलते हैं तो इन्हें एक और लड़का और लड़की नजर आते हैं। लड़की ने अपने हाथ में छड़ी उठाई हुई थी, ऐसे जैसे वो दूसरे इंसान से बचना चाह रही हो। स्टीव के साथ जो व्हाइट ड्रेस में लड़की थी वो दूसरी लड़की से कहती है, अरे इसे नीचे फेंक दो, हम सभी यहाँ पर गुम हो चुके हैं और बेहतर यही है कि हम आपस में लड़े ना और मिलकर अपने साथ होने वाली इन अजीब चीजों का पता चलाएं ताकि हमें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। वो ब्लैक ड्रेस वाली लड़की उनकी बात नहीं सुनती और वहाँ से भाग जाती है। अब एक 5वां लड़का इन सबको एक पिछले कमरे से देख रहा था, वो भी इनके पास आ गया। इससे पहले कि ये लोग कोई बात करते इन्हें एक जोरदार चीख सुनाई देती है। भाग कर ये लोग इस टूटी फूटी बिल्डिंग से बाहर निकले तो बाहर जाकर उन लोगों ने देखा कि उस ब्लैक शर्ट वाली लड़की ने एक लड़के को इतना मारा था कि उसका कान जख्मी होकर उसके कान से खून निकलने लगा था। ये लोग इस छठे इंसान की पट्टी करते हैं और थोड़ी ही आगे जाने पर इन्हें 4 लोग और भी मिल चुके थे, जिसमें से एक एशियन आदमी था और बाकी 3 की 3 लड़कियां थी। ये 10 लोग पूरे हो चुके थे और अब इनके साथ क्या हो रहा था ये बातें जानने के लिए ये लोग इसी बिल्डिंग के अंदर आ गए जो यहाँ पर बनी हुई थी। इन्हें लगा कि बिल्डिंग के अंदर ही कोई क्लू हो सकता है। एकदम से यहाँ एक होलोग्राम अपीयर हुआ। ये डॉक्टर चैन का था, जिस होलोग्राम ने इन सबको बताया कि ये लोग इस टाइम एक वर्चुअल गेम के अंदर है और इन लोगों की असल बॉडी इस टाइम फैसिलिटी के अंदर है। वो बताता है कि आप सब लोग दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं और आप लोग इस गेम में इसलिए आए हैं ताकि आप लोगों को दोबारा जवान किया जा सके, लेकिन आप में से सब लोग जवान नहीं हो पाएंगे। कोई एक जीतने वाला ही इंसान इन सब में जवान होगा और बाकी सब मर जाएंगे। अब डॉक्टर चैन यहाँ पर बहुत सारे होलोग्राम चलाते हैं उन 10 अमीर लोगों के जिन्होंने इस गेम में हिस्सा लिया था। इस होलोग्राम के साथ उन लोगों के नाम और उन लोगों की सारी पोजीशंस भी लिखी हुई थी कि वो कौन है, उन्होंने जिंदगी में क्या किया और कैसे पैसा कमाया। डॉक्टर चैन बताते हैं कि हर 1 घंटे बाद किसी एक को अपने ही किसी साथी को मारना पड़ेगा और वो उस साथी को तभी मार सकता है जब उसे पता हो कि इस बॉडी का असल मालिक कौन है। और अगर कोई ये जाने बगैर किसी दूसरे को मार देगा कि वो इंसान असल दुनिया में कौन था तो ऐसी सूरत में वो खुद भी मारा जाएगा। अब इस गेम में एक ट्विस्ट भी था। असल जिंदगी में ये 6 मर्द और 4 औरतें थी, जबकि यहाँ वर्चुअल गेम के अंदर 5 लड़कियां और 5 लड़के थे, यानी कोई एक लड़की ऐसी थी जो असली दुनिया में एक मर्द हो सकती थी। तो इन लोगों को ये गेम बहुत ही सोच समझ कर खेलनी थी। अगर 1 घंटे में इन लोगों ने अपने किसी साथी को ना मारा तो 1 घंटे बाद गेम खुद ब खुद किसी एक को मार देगी। अब डॉक्टर चैन का होलोग्राम यहाँ से गायब हो जाता है, जबकि सभी अमीर इंसानों के होलोग्राम यहाँ पे खड़े रहते हैं। ये लोग अब इस बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि बिल्डिंग के चारों तरफ बहुत बड़ी दीवार है। ये लोग इस दीवार को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाने का फैसला करते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये लोग कुछ भी करते स्टीव यहाँ पर एक लकड़ी उठाकर उस दीवार की तरफ फेंकता है, जिससे इन्हें मालूम होता है कि इस दीवार
के चारों तरफ हाई वोल्टेज करंट छोड़ा गया है ताकि ये लोग यहाँ से भाग न सके। अब ये लोग फैसला करते हैं कि ये लोग आपस में किसी को नहीं मारेंगे, चुपचाप 1 घंटा गुजारेंगे और खुद ही गेम ने जिसको मारना होगा उसे मार देगी। यानी इन लोगों ने अपनी जिंदगी के फैसले किस्मत पे छोड़ दिए थे। स्टीव इन सबको मशवरा देता है कि हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए ताकि हम एक दूसरे को मार न सके। स्टीव की बात मानते हुए एक व्हाइट ड्रेस वाली लड़की स्टीव के पीछे ही चली गई। वो उसे कहती है मैं तुम्हारे साथ लगूंगी लेकिन तुम्हें ज्यादा तंग नहीं करूंगी। ऐसे ही हमने देखा कि ये लोग 2-2 के ग्रुप में बढ़ चुके थे। अब एक ग्रुप में जो 2 लड़कियां थी ये लोग आपस में बात करते हैं कि ये भी तो हो सकता है कि हम दोनों में से कोई एक असल जिंदगी में आदमी हो। अफ्रीकन लड़की दूसरी लड़की से कई ऐसे सवाल करती है जिनके जवाब सिर्फ लड़कियों को ही पता होते। जब उसके सामने वाली लड़की उसे इन सवालों के जवाब नहीं दे पाई तो वो जान गई कि असल में ये एक मर्द है। ये जानकर उसने फौरन उस लड़की को चालाकी से करंट वाली दीवार पे धक्का दे दिया और ऐसे वो लड़की चलकर मर गई। यानी 1 घंटा खत्म होने से पहले ही इन्होंने अपनी गेम में एक मर्डर कर दिया था। इस अफ्रीकन लड़की ने अपने लिहाज से ये सब कुछ छुप के किया था लेकिन वो नहीं जानती थी कि स्टीव और उसकी व्हाइट ड्रेस वाली साथी ने उसको देख लिया था। इस लड़की को मारने के बाद अब वो होलोग्राम के पास गई और उसने वहाँ पे एक होलोग्राम चूज किया। ये लड़का असल में एक बहुत बड़ा फुटबॉलर था। उसकी बॉडी सिलेक्ट करते ही वो होलोग्राम वहाँ से खत्म हो गया। वो अब जैसे ही पीछे देखती है तो यहाँ पर 3-4 लोग और आ चुके थे। यहाँ पर एक आदमी एक लड़की का गला पकड़कर जबरदस्ती उससे उसकी आइडेंटिटी जानने की कोशिश करता है और ऐसे उसे फील होता है कि शायद ही एक एक्ट्रेस है जो असल जिंदगी में काफी तन्हा रह गई थी। हालांकि ये बात उसे इस लड़की ने खुद नहीं बताई। वो खुद ही गैस करके इस लड़की का मर्डर कर देता है और जल्दी से जाकर उस एक्टर वाले होलोग्राम को टच कर देता है। लेकिन अब क्योंकि उसने गैस गलत किया था इस वजह से उस लड़की के साथ साथ वो खुद भी मारा गया। ये लोग अब दोबारा पहले की तरह ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। सभी को अब अपनी मौत से डर लग रहा था। उन्होंने पहले वाले लड़के को देख लिया था कि कैसे किसी गलत इंसान के चूज करने पे वो खुद भी मारा गया। अब इन लोगों ने दोबारा यही फैसला किया कि ये लोग सब कुछ गेम के ऊपर छोड़ देंगे कि गेम जिसको भी मारेगी वो अपनी किस्मत को कबूल करेगा और मर जाएगा। ये लोग वापस बाहर आ जाते हैं और किसी टेक्निकल खराबी की वजह से हमें पता चलता है कि स्टीव गेम में सो गया। उसकी आंख फैसिलिटी के अंदर खुलती है। डॉक्टर चेन उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं किसी टेक्निकल खराबी की वजह से आप गेम से बाहर आ गए हैं लेकिन कुछ ही देर में आप गेम के अंदर होंगे। स्टीव डॉक्टर चेन से सवाल करता है क्या वो सब सच में हो रहा है? तो डॉक्टर चेन कहते हैं जल्दी आपको इसका जवाब मिल जाएगा। और थोड़ी ही देर बाद स्टीव को दोबारा गेम के अंदर होश आता है। होश आने से पहले वो कुछ बड़बड़ा रहा था जो सुनकर उसकी साथी लड़की उसे मारने के लिए तैयार खड़ी हो गई। शायद उसने अपनी आइडेंटिटी उस लड़की को बता दी थी इससे पहले कि वो लड़की उसे मारकर अपना असली चेहरा दिखा देती। स्टीव होश में आ गया और स्टीव ने ये सब भांप भी लिया। स्टीव अपना सेल्फ डिफेंस करते हुए वहाँ से पीछे पीछे मुड़ता रहा लेकिन अब वो लड़की स्टीव को मारने के लिए आगे बढ़ रही थी। ऐसे में स्टीव ने अपनी जान बचाने के लिए अपने करीब पड़ी हुई लकड़ी से उस लड़की के ऊपर हमला कर दिया जो लकड़ी उसकी आंख में लग गई और ऐसे गलती से वो लड़की एक गड्ढे में गिरकर मर गई। ये देखकर स्टीव घबरा गया क्योंकि वो ये नहीं जानता था कि मरने वाली लड़की असली दुनिया में कौन है और अगर वो सही होलोग्राम चूज ना करता तो खुद भी मर जाता। डरता हुआ वो अब होलोग्राम वाले रूम तक जाता है। स्टीव होलोग्राम टच करते हुए घबरा रहा था लेकिन उसने बहुत सोच समझ कर अब एक्ट्रेस वाला होलोग्राम टच किया तो उसका अंदाजा बिल्कुल सही निकला और ऐसे उसकी जान बच गई। वो अब इस होलोग्राम वाले रूम से बाहर ही निकल रहा था कि तभी उसे वो अफ्रीकन लड़की नजर आई। उसने अफ्रीकन लड़की से कहा मैं जानता हूँ कि तुमने उस लड़की को मारा है और मैं अब तुम्हारे बारे में भी जानता हूँ तो फिक्र ना करो, अब अगला नंबर तुम्हारा ही है। वो भी ये बात करके पीछे मुड़ा ही था कि इतनी देर में यहाँ एशियन आदमी आ गया जो उस लड़की से लड़ने लगा ऐसे जैसे वो उस लड़की की असल आइडेंटिटी जान गया हो। बात करते करते वो एकदम से उसे धक्का देकर बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है जिसके बाद वो मर जाती है। इस लड़की को लग रहा था कि ये अफ्रीकन लड़की असल दुनिया में एक एक्टर है लेकिन जब उसने होलोग्राम के पास आकर होलोग्राम देखे तो एक्टर का होलोग्राम गायब हो चुका था। दूसरा लड़का उसे बताता है कि एक्टर को तो स्टीव ने मार दिया। ये सुनकर वो बुरी तरह घबरा गया कि अब वो क्या करेगा, उसे तो कुछ पता नहीं था। वो डरते हुए यहाँ एक लड़की मारिया को टच करता है। उसकी किस्मत इतनी अच्छी चली कि उसका गैस बिल्कुल ठीक था और ऐसे उसकी जान बख्शी गई। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बाकी सारे लोग स्विमिंग पूल के करीब खड़े होकर ये फैसला करते हैं कि अब अगले घंटे में वो किसी को भी नहीं मारेंगे। लेकिन यहाँ एक लड़के ली के दिमाग में एक बात आई। अब इनके ग्रुप में क्योंकि सिर्फ एक ही लड़की बची थी और होलोग्राम भी सिर्फ एक ही औरत का बचा था तो उसे समझ आ गई ये लड़की की प्रिंसेस है। इसीलिए अब वो उस प्रिंसेस को मारने का डिसाइड करता है। प्रिंसेस भी उसकी अजीब सी नजरें भाग गई इसीलिए वो अपनी जान बचाकर भागने लगी। उसका पीछा करते करते ली एक बिल्डिंग में आ जाता है। वो प्रिंसेस बिल्डिंग में छुपी हुई थी और एकदम से प्रिंसेस ने उसके ऊपर गन पॉइंट कर दी। अब सोचने वाली बात है कि प्रिंसेस के पास गन कहाँ से आई। असल में ये प्रिंसेस जानती थी कि अगर ये गेम है तो यहाँ पर कोई ना कोई बोनस जरूर होगा और इस गेम में बोनस थे भी जो बाकी सबने नहीं ढूंढे, सिर्फ उसी ने ढूंढे और उसे ये गन मिल गई। इससे पहले के लिए प्रिंसेस को मार देता, प्रिंसेस उसकी टांग में गोली मारकर उससे उसका नाम पूछती है लेकिन वो लड़का से कुछ नहीं बताता। इसीलिए
अब प्रिंसेस स्टीव को मारने के लिए चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें स्टीव की आइडेंटिटी पता चल चुकी थी। स्टीव ने यहाँ पर 2 लोगों की जान बचाई थी और ऐसे इन्हें पता चल गया था कि असल जिंदगी में वो एक अच्छा इंसान है और किसी बड़ी पोस्ट पे है। उसके यहाँ से जाते ही वो लड़का जिसके ऊपर प्रिंसेस ने गोली चलाई थी वो उस बिल्डिंग की छत से कूदकर अपनी जान दे देता है। यहाँ प्रिंसेस जो स्टीव तक पहुंचना चाह रही थी, एकदम से उसके ऊपर पीछे से किसी दूसरे लड़के ने हमला कर दिया। उसने प्रिंसेस के हाथ से प्रिंसेस की गन छीन ली, लेकिन उसे मालूम हुआ कि इस गन में सिर्फ एक ही गोली थी। प्रिंसेस जो अब नीचे बैठी हुई थी, उसके डर से मौके का फायदा उठाते हुए वो अपने पास पड़े हुए एक रॉड से उस लड़के के ऊपर हमला करके अपनी जान बचाती है। वो लड़का अभी मरा नहीं था, बस जख्मी हुआ था। उसके चीखने की आवाज सुनकर स्टीव और गेम में मौजूद आखिरी लड़का जो कि एक फाइटर है वो भी यहाँ आ गया। स्टीव अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से जमीन पे पड़ी हुई गन उठाकर उस लड़के के ऊपर पॉइंट कर देता है, लेकिन गन में तो गोलियां है ही नहीं। ये देखकर वो हंसने लगा। उस दूसरे लड़के ने प्रिंसेस से कहा, चलो एक डील करते हैं, हम इन दोनों को मार देते हैं और फिर गेम खुद ही चूज कर लेगा कि हम दोनों में से किसको जिंदा रहना है। ये सुनकर स्टीव डर गया और वहाँ से भागने लगा। वो लड़का भी अब स्टीव का पीछा कर रहा था। तंग आकर स्टीव उससे बचने के लिए गन को स्विमिंग पूल में फेंक देता है और फिर वहीं गिरी पड़ी हुई एक टूटी हुई बोतल के जरिए उसे चकमा देते हुए मार डालता है। इसके बाद वो होलोग्राम रूम की तरफ बढ़ा, क्योंकि अब उसे मरने वाले आदमी की असल आइडेंटिटी को टच करना था। इससे पहले कि वो होलोग्राम रूम तक पहुंचता, हमने देखा कि जिस लड़के के ऊपर प्रिंसेस ने हमला किया था वो लड़का भी मर गया और प्रिंसेस ने जाकर उसका होलोग्राम टच किया। यहाँ पर प्रिंसेस का भी गैस बिल्कुल ठीक था। वो एक रशियन आदमी था जिसके होलोग्राम पर प्रिंसेस ने टच किया था और अब बस यहाँ 3 होलोग्राम ही बचे थे, जिसमें से एक स्टीव का अपना था, एक लड़की का था। तो जाहिर सी बात थी तीसरा होलोग्राम अब वो था जिसे स्टीव ने मारा था। अब स्टीव उस होलोग्राम को टच कर लेता है और फिर बाहर आकर प्रिंसेस से मिलता है। वो प्रिंसेस से कहता है, हमें ये आखिरी घंटे एक साथ गुजारने चाहिए, हो सकता है कि गेम हम दोनों में से किसी एक को चूज करके खुद ही मार दे। तब प्रिंसेस कहती है, हाँ, लेकिन उससे पहले हमें फाइटर को मारना होगा। स्टीव उसे ये बात नहीं बताता कि वो फाइटर को पहले ही मार चुका है। वो उसे भी फाइटर की तरह ही चकमा देकर टूटी हुई बोतल के जरिए मार देता है और ऐसे आखिर वो प्रिंसेस भी मर गई, जिसके बाद एक बचा हुआ आदमी यानी स्टीव इस गेम को जीत गया और अब असल जिंदगी में वो जवान हो जाता। गेम खत्म हो चुकी थी और हमने देखा कि स्टीव अपने एक जवान जिस्म के साथ असली दुनिया में आ गया। अपने आप को जवान देखकर स्टीव इतना खुश था कि वो डॉक्टर चेन को इस कंपनी को चलाने के लिए एक बहुत बड़ी फंडिंग भी देता है। जिसके बाद मूवी गैंग में दिखाया जाता है कि डॉक्टर चेन और भी बहुत से बूढ़े लोगों को इस गेम के बारे में बता रहे थे और यही दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।